हेलो गाइस, वेलकम टू फूडी मदर। मैं अंशु ठाकुर। आज आप सभी के लिए बना रही हूँ पोहे की कचौरियाँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप पोहा। पोहे को पहले अच्छी तरह से धो लेना और धो के हमें थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। और इसके स्टफिंग के लिए हमें लेना है चॉप किया हुआ प्याज, बीटरूट, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिली, छोटे टुकड़ों में काटा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ गाजर, कैप्सिकम और धनिया। आप अपने पसंद की और भी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा मटर और थोड़ा सा कॉर्न। अब देखते हैं इसमें मसाले क्या जाएंगे। तो मसाले में है सबसे पहले नमक, थोड़ा सा सब्जी मसाला, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और हल्दी। और इसे भूनने के लिए, स्टफिंग को भूनने के लिए हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये सरसों तेल है जो कि चक्की से आया है। सरसों को पेर के जो तेल बनाते हैं, शुद्ध तेल। और हमने लिया है 2 आलू, जिसे अच्छी तरह से धो के छील लिया है। और छीलने के बाद उसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद भी इसे धोना है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। अगर हम इसको धोएंगे नहीं कद्दूकस करने के बाद तो ये स्टिकी हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पोहे को गूँथ लेते हैं। पोहे को गूँथने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये सब डालने के बाद फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसे हम आटे की तरह गूँथ लेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये ज़्यादा टाइट लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ज़्यादा टाइट लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ। और इसे हमें बिल्कुल आटे की तरह गूँथ लेना है। तो गाइज़, मैं आपको एक चीज़ कहना ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे नए नए वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आते रहेगा। और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कोई लोग नहीं किए हैं तो वो कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कोई कमेंट है तो आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब देखिए, ये आटा गूँथ के तैयार हो चुका है, पोहे का आटा। और अब हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हम पहले कढ़ाई को गैस पे रख देते हैं। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाता है, इसमें हम स्टफिंग भूनने के लिए तेल डाल देते हैं। इसके बाद जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन हमने पोहे के आटे में भी डाला हुआ है। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा, हम इसमें डालेंगे कटा हुआ कैप्सिकम, हरी मिर्च पहले डाल देते हैं, कड़ी पत्ता, थोड़ा कैप्सिकम, इसे भूनते हैं। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आंच थोड़ा सा हल्का कर दें। कैप्सिकम डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज,
अब आप डाल सकते हैं मटर। आजकल मटर का सीज़न है तो ये मटर नॉर्मल ही है। अगर आपके पास हरा मटर नहीं है जो ताज़ा फलियों से निकलता है, तो आप सूखे हरे मटर लेके उसे भिगो के और उसे थोड़ा बॉईल करके यूज कर सकते हैं। मटर के बाद हम डाल देते हैं कॉर्न। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें मिक्स कर देते हैं बारीक कटे हुए बीटरूट, गाजर, और इन्हें भी भून लेते हैं। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए आलू डालते हैं। आप ये कचौरियाँ कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने मेंबर हैं खाने वाले। तो मैं चूँकि ये 3 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसमें स्टफिंग काफ़ी है। अगर आपके घर में फैमिली मेंबर और भी हैं खाने वाले तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आलू ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा कम डाली हूँ। आलू लगभग 1.5 हो गए हैं। मैंने 2 आलू छीले थे, मीडियम साइज़ से, थोड़े बड़े थे। तो आप इसे मिला मिला के ऐसे मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, नमक थोड़ा कम ही खाना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी, और जो सब्जी मसाला हमने लिया था वो सब्जी मसाला। अब इसे अच्छी तरह से सौटे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप आलू को कद्दूकस करने की बजाय उबले हुए आलू भी स्मैश करके ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और सब्जियां भी और डाल सकते हैं आप, जैसे आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल वगैरह पसंद करते हैं। अगर किसी को शुगर है, हाई शुगर, तो वो गाजर और बीटरूट अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आलू भी अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा या उनके लिए हेल्दी नहीं है तो वो आलू भी स्किप कर सकते हैं। केवल आप इतना ध्यान रखिए कि आपको जो चीज़ सूट करे, जो सब्जियां या जो इंग्रेडिएंट्स इसमें सूट करे, आप सिर्फ उसे ही डाल सकते हैं। आलू के अंदर स्टिकी गुण होता है, तो ये अपने स्टिकनेस से सब्जियों को बाइंड कर देता है, जिससे कि मतलब टेक्सचर अच्छा हो जाता है उसका, फीलिंग का। और बॉयल आलू जो होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे से वो मिक्स हो जाएंगे, बट फ्लेवर जो है वो बॉयल आलू में थोड़ा दूसरा हो जाता है। बॉयल आलू डालने के बाद जो फ्लेवर आएगा वो आलू का ज़्यादा आता है। इसमें क्या है, अलग अलग सब्जियां हमने छोटे छोटे चॉप करके डाली हुई हैं या कटिंग करके, और जैसे कद्दूकस करके हमने आलू को डाला है, तो हर सब्जी का जो एक फ्लेवर होता है वो अलग से आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियां भून चुकी हैं। अब लास्ट में हम इनमें धनिया पत्ता डाल देते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी फिलिंग अच्छी तरह तैयार हो गई है भून के। और अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि स्टफ़ करने में उंगलियां जलने लगेंगी, तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। आप दूसरे बर्तन में भी निकाल के इसको ठंडा कर सकती हैं। तो अब हम एक छोटी सी कढ़ाई में तेल ले लेते हैं। मैं सरसों तेल में किसी भी चीज़ को तलती हूँ, क्योंकि हम रिफ़ाइन खाना पसंद नहीं करते हैं। या तो हम सरसों तेल खाते हैं या फिर हम घी खाते हैं, देसी घी। और देसी घी भी हम घर का बनाया हुआ यूज़ करते हैं। तो अब इस आटे से जो हमने कचौड़ियों के लिए बनाया था, इसी आटे से अब लोइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम इतने लोइयाँ लेके पेड़े बना लेते हैं इसके। और अगर आपके हाथ में ये चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगा के आप इन्हें, जैसे स्टफ़ करने के लिए हम बनाते हैं आटे के, मैदे की कचौड़ियों को या आटे की कचौड़ियों को, उस तरह से स्टफिंग भरने के लिए इसे ऐसे बना सकते हैं। और अब इसमें रुको, अब जैसे कटोरी टाइप बन गई हैं, छोटी सी बाउल जैसी, तो इसमें हम अपनी स्टफिंग डाल देंगे ऐसे। देखिए तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अब उसमें से धुआं भी निकल रहा है। और सरसों ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, तभी उसमें फ्लेवर आता है, नहीं तो एक कच्चा टेस्ट आता है उसके अंदर। तो स्टफिंग को ऐसे डाल के और इस पॉकेट को हम ऐसे बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कचौड़ियों को मैंने इस तरह से स्टफ़ कर लिया है और अब ये तलने के लिए रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने कचौड़ियों को स्टफ़ कर लिया है। और ये धीरे से हमें तेल में डाल देना है। देख रहे हैं आप, तेल गरम हो चुका है। इसी तरह दूसरी लोई लेंगे और फिर हम कचौड़ियों को इसी तरह से भरेंगे और उसके बाद तलेंगे। तो फिर दोबारा हम ऐसे कटोरी बना लेंगे और इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डाल के फिर वापस इसे पैक करेंगे। हम धीरे से इसे दूसरी साइड उलट देते हैं। आप ध्यान से उलटिए क्योंकि तेल गरम है। दूसरी कचौड़ी भी हमने भर ली है। इसी तरह आप सारी कचौड़ियाँ भरती जाएंगी और उसे तलते जाएंगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें सारे ग्रीन वेजिटेबल और सब हेल्दी चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये टोटल आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। और व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो व्यूअर्स, देख सकते हैं ये कचौड़ियाँ अब तली जा चुकी हैं। थोड़ी देर और रख के इसे हम निकाल देते हैं। दूसरी कचौड़ी भी मैंने डाल दी है। इसी तरह हम सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि कैसे ये वाली कचौड़ी रेडी हो गई है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये कचौड़ियाँ तल चुकी हैं। और अब हम इसे भी बाहर निकालते हैं। तो देखिए कैसे ये कचौड़ियाँ रेडी हैं। और दूसरी मैं डाल दे रही हूँ तलने के लिए।
आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से आवाज़ कर रही है। ये कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनी हैं और कैसे क्रिस्पी हैं, इनकी आवाज़ से आपको पता चल सकता है। तो दोस्तों अब ये कचौरियाँ खाने के लिए रेडी हैं और चलिए अब हम इनका स्वाद चखते हैं। तो दोस्तों आप सभी मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नए नए रेसिपी को देखते रहिए, सीखते रहिए और उसका एंजॉय करते रहिए। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।